पूछने हैं बेटा आपको, जितने भी, जैसे कि राजकुमारी ने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन के लिए बोला है, हर्ष ने फोर्थ, सिक्स्थ और 13 और 15, और आपका प्रीति के हैं फोर्थ, फाइव, फिफ्थ और 12। ठीक है, 13 हो चुका है, महक का 13 हो चुका है। तो अभी तक आपने सिक्स्थ क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक। 6 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं। अगर आप ज्यादा पूछोगे तो ज्यादा करवा दूंगा, लेकिन आप बोलोगे तब। बाकी किसी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? 4 और 5, हाँ बेटा 4 5 तो करवाएंगे। सबसे पहले 4 और फिफ्थ क्वेश्चन की ही डिमांड आई थी। फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन की भी डिमांड आ गई है। चलो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेंगे। मैं लिखता जा रहा हूँ कॉपी पे सारे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के क्वेश्चन आए हैं सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 13, 12, 13, 15। 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। हमारा रे ऑप्टिक्स ही इस चैप्टर में पेपर डिस्कशन कर रहे हैं हम। कौन सी डेट का? 19 ऑफ नवंबर का पेपर है। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? द ग्राफ शोन shows the variation of magnification m produced by a thin convex lens of image distance v। फोकल लेंथ उसने बोली है। अच्छा, अब हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में? किसके में? इमेज डिस्टेंस के टर्म। और ये हमें कुछ स्ट्रेट लाइन दिख रही है कहीं। तो हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है पहले? अच्छा एक बात बताओ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस देखो, कॉनकेव तो होता था, ये होता था कि नहीं? दोनों साइड में केव होती यस थी। कॉन्वेक्स क्या ये वाला होता था? होता था यस कि नहीं? अच्छा, आपकी ऐसे करके है, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, तो यहां से मान लो रे गई, यहां से रे गई, और जो इमेज होती थी वो आपकी कहीं भी बने, छोड़ो क्या मेरी इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरी नेगेटिव होती थी कि नहीं होती थी, ये बताओ पहले। यस यू यू क्या होती थी मेरी? नेगेटिव होगी इसके लिए, सबसे पहली बात तो। अब एक बात बताओ मुझे कि हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है? वन लेंस अपॉन एफ फॉर्मूला, 1/f is equal to 1/b minus 1/u। यस, लेंस फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u, यही होता है। यस सर। अब मेरा इसमें u नेगेटिव है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/v प्लस के 1/u, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। यस सर। यस सर। अब देखो जरा, हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। अच्छा, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला उसके टर्म में बताओ जरा, u और v के टर्म में। क्या मेरा इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता था? यस सर। यस बोलो, सर। यस और नो? यस सर। यस सर। तो हम बोल सकते हैं कि v बी अपॉन बाई यू यू भी होता था, अपॉन v माइनस। बाई यू भी होता था हमारा। देखो हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, अब ये हमारी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होती थी, इसलिए यहाँ पे आप माइनस माइनस भी आ जाता। हमने इस माइनस को ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है। यस तो सर। देखो हमारा फॉर्मूला आया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। हमें रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए? रिलेशन चाहिए मुझे m और v के बीच, m और v के बीच में रिलेशन चाहिए मुझे। और पूछा क्या इसने? फोकल लेंथ पूछी है, यानी कि मुझे 3 चीजें चाहिए, m चाहिए, v चाहिए और f चाहिए। 3 चीजें चाहिए, m तो इसमें है नहीं अभी, क्या मेरा v और f तो चाहिए चाहिए, तो मैं u को भगाने की कोशिश करूं मैं?
यू को भगा दो कहीं। Yes. हाँ, कोशिश करें क्या? Yes, sir. बोलो। ठीक है, अब देखोगे आप, इसमें v का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, v का पूरे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? v अपॉन एफ इक्वल टू 1, ये प्लस होगा ना, 1 प्लस v अपॉन u, होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. पूरे मल्टीप्लाई करते दोनों साइड में, दोनों साइड में v का मल्टीप्लाई कर दिया। Yes. जब v का, अच्छा लिख दूं क्या इसको? लिख देता हूं, चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मल्टीप्लाई बाई v ऑन बोथ साइड। आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें यहां से किसको भगाना है? u को भगाना है। u कैसे भगा सकते हैं हम? क्योंकि v अपॉन यू, हमें यहाँ पे लाना है v अपॉन यू, v अपॉन यू लाना है, जिसकी जगह पर हम m लिख सके, मैग्निफिकेशन लिख सके, जिससे कि हमारा m, v और f तीनों चीजें आ जाए। यही तरीका है m लाने का इस फॉर्मूले में। Yes, sir. कि अगर मैं ये मेरा 1 अपॉन यू जो है ऐसा कुछ बना दूं कि यहाँ पे मेरा इसकी जगह पे v अपॉन यू बन जाए, तो मैं मैग्निफिकेशन m लिख दूंगा इसकी जगह पे, लिख दूंगा कि नहीं? तो हमने क्या किया, v से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो मेरा आ गया v अपॉन एफ इक्वल टू 1। देखो v अपॉन v तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस v अपॉन यू, तो v अपॉन एफ, ये 1 इधर आ गया, -1 इक्वल टू क्या इसकी जगह पे m पुट कर दूं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ पे इसको माइनस प्लस किया है, ठीक है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, -1 हो गया, m इक्वल टू क्या आया? v अपॉन एफ माइनस के 1 आ गया। Yes, sir. अब हमारा क्या है, m इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं कि v अपॉन एफ माइनस के 1। अब आपको एक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है क्या किसी को? मैथमेटिक्स Sir, इस y is इसको equal to हटा दूं, mx. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू क्या होता था? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फ्रॉम मैथमेटिक्स, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे m क्या होता था? m होता था मेरा स्लोप, m क्या होता था? स्लोप। c होता था मेरा कोई कांस्टेंट, और ये y और x होते थे मेरे कोऑर्डिनेट, एक y एक्सिस एक x एक्सिस। याद है मैंने आपको ये वाली इक्वेशन मैथमेटिकल टूल में लास्ट ईयर में करवाई होगी। Yes, sir. मैंने करवाई होगी, आपके स्कूल में हुई होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो जरा। देखो y की जगह पे वहां पे क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था कि ऐसे आपका y एक्सिस होता था, ऐसे x एक्सिस होता था। तो इक्वेशन मान लो कुछ भी होती थी, यहां से मान लो स्टार्ट हुई है, तो देखो y की जगह पे यहाँ पे क्या है, m है, तो y की जगह पे यहाँ पे क्या है, m है। देखो m क्या है मेरा, इसका स्लोप होता था, तो यहाँ पे m की जगह पे क्या है, v अपॉन एफ है कि नहीं है? देखो v हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एम एक्स है ना, तो एक्स यहाँ पे एक्स है हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला, यहाँ पे वी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं मेरा स्लोप क्या आ रहा है, 1/f आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। इससे कंपेयर किया है मैंने, देखो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। देखो मैं इसको, देखो पहले ये y मेरा ये वाला वर्टिकल एक्सिस है, x मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, c मेरा कांस्टेंट है, m क्या है मेरा स्लोप है। इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, वर्टिकल में कितना चले, अरे स्लोप मतलब टेन थीटा बोल दो, टेन थीटा, इसको थीटा मान लो, ठीक है, इसको थीटा मान लो, ये है मेरा, ठीक है। तो ये मान लो आप ए, इसको मान लो बी, इसको सी मान लो, उसमें सी माना है ना, सेम टू सेम सी मान लो इसको। तो टेन थीटा क्या होगा बताओ जरा, टेन थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा? बी B upon C. सी। स्लोप आप एक्चुअली में आपका टेन थीटा होता है, और टेन थीटा क्या होगा? बी अपॉन सी। तो ये जो एम है वो आपका ये है इस वाले में। सिमिलरली इसको कंपेयर करो, अगर इस ग्राफ के लिए मैं इक्वेशन लिखूं तो मेरी क्या आएगी? एम इक्वल टू, मान लो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये मान लो आप पी मान लो, पी वी प्लस सी। पी की जगह पे यहाँ पे क्या है? पी क्या है? पी का मतलब है आपका स्लोप। तो इस इक्वेशन के लिए, इसके लिए मेरा स्लोप क्या आया है? एफ आया है। तो मैं बोल सकता हूं कि स्लोप इस लाइन का, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, इस लाइन का स्लोप क्या है मेरा? 1/f है। और स्लोप क्या होता है मेरा? टेन थीटा के इक्वल। ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो टेन थीटा क्या होगा यहाँ से? v अपॉन सी होगा कि नहीं होगा इस ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल? यस बोलो तो b अपॉन सी, यानी कि 1/f मेरा आ गया b अपॉन सी के इक्वल। बोलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यस तो No, f इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? f इक्वल टू हो जाएगा आपका c सी अपॉन बाय बी। b इज द करेक्ट आंसर। c अपॉन b है आंसर कोई? हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? no, sir. आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर याद होती, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तब जाके ये क्वेश्चन हो पाता। इसीलिए मैंने आपको पूरा मैथमेटिक्स का ये वाला इक्वेशन, ये सब कुछ मैथमेटिक्स से है, सब कुछ मैथमेटिक्स से है ये वाली चीज। ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन बॉक्स में बंद किया है, ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स से है। आई बात समझ में? Yes, sir. बोलो ये कौन सा क्वेश्चन था? फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये तो थर्ड है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एपरेंट डेप्थ का जो था फॉर्मूला, टोटल एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, एपरेंट शिफ्ट सॉरी, एपरेंट शिफ्ट का एक फॉर्मूला था, मैंने बताया था आपको। क्या था फॉर्मूला? शिफ्ट, जो हमारी जो हमें दिखने वाली चीज है वो कितना शिफ्ट हो जाएगी, उसके लिए फॉर्मूला था एक, टी ब्रैकेट में 1 - 1/म्यू। था कि नहीं था बताओ? यस सर। ये फॉर्मूला था, भूल गए या फिर? बोलो, एक सेकंड रुको, मैं आपको सारे फॉर्मूले दिखाता हूँ। जस्ट वेट, आप भूल जा रहे हो मुझे, एक मिनट। कहाँ रखे हैं? जस्ट वेट, मैं आपके लिए वो निकाल रहा हूँ, फॉर्मूले वाला पेज कहाँ गया? ऑप्टिक्स के फॉर्मूले हैं उसमें सारे के सारे। पूरा ऑप्टिक्स ऑन अ सिंगल पेज। वेव ऑप्टिक्स, हाँ रे ऑप्टिक्स, ये है। अभी आपकी स्क्रीन पे सारे के सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। वेट एंड वॉच। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं ना? Yes, sir. तो स्टार्टिंग में डाल देता हूँ उसको। देखो ये कुछ ही चैप्टर के हैं मेरे पास, सारे के सारे चैप्टर्स के नहीं है। जैसे आप बोलोगे लेसर 11th के भी दे दो, 12th के भी दे दो, तो सभी चैप्टर्स के ऐसे फॉर्मूले नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल में। देखो जरा ध्यान से, ये देखो पूरा का पूरा ऑप्टिक्स एक जगह पे है, पूरा का पूरा ऑप्टिक्स। आप देखोगे जो फॉर्मूला अभी मैं बता रहा हूं, शिफ्ट का फॉर्मूला कहाँ है, कहाँ है? इसमें है कि नहीं है? ये रहा देखो, शिफ्ट का फॉर्मूला।
इमेज शिफ्ट एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है कि नहीं है? डेल्टा टी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन, सॉरी बच्चों, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू टी। ये फॉर्मूला है कि नहीं है इमेज शिफ्ट का? यस दिख रहा सर। है? ये जो आपको इमेज दिख रही है इसमें पूरी सॉरी पूरी रे ऑप्टिक्स का आपको एक जगह पे रिवीजन मिल जाएगा। एक जगह पे आप देखो, आज की क्लास में आपको कौन कौन से फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिलेगा, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिलेगा, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिलेगा, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिले, इस पे सॉरी से ऊपर वाला, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिलेगा, और काफी सारे फॉर्मूले यहीं से यहीं हो जाएगा, यहीं से सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा लगा ये वाला फॉर्मूला शीट? यस सर। ऐसा है? यस सर। हैं? एक पेज पे सारा चैप्टर। अरे अब तो आसानी हो जाएगी समझने में, हैं? यस सर। शिफ्ट का फॉर्मूला Yeah. दिख गया आपको? टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू। और म्यू क्या होता था? जो मीडियम होता था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, अभी इसमें ओनली म्यू से काम नहीं होने वाला। अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड कंटेन वॉल्यूम कितना है? इतना वॉल्यूम है पूरे वाटर का। वाटर का वॉल्यूम कितना दे रखा है? इतना ऑफ वाटर। अ सिलिंड्रिकल ग्लास पीस ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। एक ग्लास वो है जिसका डायमीटर भी 8 सेंटीमीटर है, हाइट भी 8 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड इन अ वेसल। इफ बॉटम ऑफ द वेसल अंडर द ग्लास which is seen para-axial rays as shown in figure, locate the position of the image if index of refraction for glass is this। ग्लास के लिए ये दे रखा है और वाटर के लिए ये दे रखा है। अब आपका शिफ्ट निकालने के लिए देखो, दोनों चीजों से हमारा इमेज शिफ्ट होगा। एक तो पानी से भी होगा, एक आपका ग्लास से भी होगा। दोनों से इमेज शिफ्ट होगा तो हमें दोनों की पहले तो डेप्थ निकालनी पड़ेगी। पहले तो दोनों की डेप्थ निकालनी पड़ेगी। देखो, हमें इसकी तो पता है, इसकी तो थिकनेस सॉरी टी हमें पता है कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। क्या हमें ये वाली दी हुई है इसने? ये नहीं दी हुई है। ये निकालने के लिए क्या करें भाई? कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे ये? कोई बता सकता है? देखो बताता हूं मैं, चलो। देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम टोटल दे रखा है कितना? 800 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, दे रखा है, बोलो। यस सर। टोटल वॉल्यूम सॉरी उसका वाटर का वॉल्यूम दे रखा है, तो हमें पहले इस ग्लास का वॉल्यूम निकाल लें क्या, सिलेंड्रिकल ग्लास का। नाउ Yes. यस सर। वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या होगा? क्या होगा, कोई बताएगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा भाई, Yes. सिलेंडर है ना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई इंटू आर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो आर क्या होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? 4 का Yes. स्क्वायर इंटू एच, यस सर। 8। तो ये आपका सॉल्व करने के बाद में आएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 8, 16 मल्टीप्लाई बाई 8 128, 128 पाई, 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया तो टोटल वॉल्यूम कितना है भाई? 800 तो ये हो गया, 800 इसका वॉल्यूम था। अगर मैं किसी पानी में जग को अगर डुबोता हूं, आप खेले होंगे बचपन में, बचपन अभी आप बड़े नहीं हो, अभी भी बचपन ही है। जब आप नहाते टाइम खेले होंगे, उल्टा जग, उल्टा मग, जिस मग से नहा रहे हो उसको अगर उल्टा डुबोते हो, क्या पानी का लेवल ऊपर की तरफ उठता है कि नहीं उठता है? Yes sir. अच्छा। उठता है। इसका मतलब जो आप मग डुबो रहे हो उसके अंदर, उसकी वजह से भी मेरा वाटर लेवल ऊपर उठेगा। अगर ये ग्लास का जो वेसल है उसकी वजह से वाटर लेवल ऊपर उठेगा?
अदरवाइज हम सिंपल निकाल लेते। क्या वॉल्यूम, हमारे पूरे वाटर का वॉल्यूम दे रखा है और इसका जो वेसल दे रखा है जिसका 12 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, उसके एरिया का अगर डिवाइड कर देते उस वॉल्यूम में तो मेरा सिंपली हाइट आ जाता, लेकिन उसके अंदर एक ग्लास का वो रखा हुआ है इसीलिए उससे डिफ्लेक्ट होगा, फर्क पड़ेगा उससे। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो जरा, कि जैसे ही हमें ये वाली हाइट निकालनी है तो हमें पता करना पड़ेगा पहले कि इसका वॉल्यूम टोटल प्लस इसका वॉल्यूम, अब इस पर डिपेंड करेगी हाइट मेरी। तो टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास प्लस वाटर कितना है भाई, ग्लास प्लस वाटर कितना होगा, देखो 800 पाई वो है प्लस 128 पाई ये हो गया, कितना हो जाएगा 928 पाई सेंटीमीटर की, ये वॉल्यूम हो गया टोटल। अब हम हाइट निकाल सकते हैं। अब जरा हाइट देखो, अब क्या करो, नाउ टोटल वॉल्यूम कितना होगा भाई, टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच ले लो, चलो यहाँ टी ले लो, इसको ले लो T1 ले लो, क्योंकि हमें ये वाली हाइट निकालनी है ना, सॉरी हमें पहले तो टोटल हाइट निकल के आएगी ना, कैपिटल एच ले लो चलो। तो VT कितना है मेरा 800 पाई इक्वल टू ये कितना है भाई, इसको बताओगे जरा, ये कितना है, अरे पाई इंटू ये आर कितना है मेरा डायमीटर, टोटल उसका वेसल का डायमीटर 812 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 6 हो जाएगा ना, 6 का स्क्वायर इंटू एच, तो मेरा एच कितना आ जाएगा 800 पाई डिवाइडेड बाई 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 36 से 800 को डिवाइड करोगे तो लमसम आएगा आपका 25.78 सेंटीमीटर। अब आपकी टोटल हाइट आ गई, यहां से लेके यहां तक की हाइट आ गई, कितनी कितनी है ये 25.78 सेंटीमीटर। अब आपको ये वाली हाइट निकालनी है, ये कैसे निकाल सकते हो, 28.78 में से 25.78 में से 8 सेंटीमीटर अगर माइनस कर दोगे क्या ये ऊपर वाली हाइट निकल आएगी, बोलो। Yes, Yes. sir. अब आप निकालो नाउ, अब T1 निकालो, T1 क्या है आपका 25.78 माइनस के 8 कितना है 25.78 माइनस, ये आपका आएगा लमसम 17.78 सेंटीमीटर। अब आपका काम बन गया, अब आपको T1 पता है और इस ग्लास का T2 पता है, तो अब आपको टोटल शिफ्ट निकालनी है। शिफ्ट क्या होती थी भाई, तो जो टोटल शिफ्ट होगी वो हमारा वाटर के कारण भी होगी और ग्लास के कारण भी होगी, तो मैं बोल सकता हूं शिफ्ट ड्यू टू वाटर प्लस शिफ्ट ड्यू टू ग्लास। वाटर के कारण क्या होगी, वाटर के कारण क्या होगी, टी ये वाली T1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू वाटर प्लस टी ग्लास इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू ग्लास। अब जरा लगा दो वैल्यू सारी की सारी, क्या होगी T1 कितना आया मेरा 17.78 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू कितना है वाटर का म्यू कितना है 1.33 1.33 प्लस टी इसका कितना 8 सेंटीमीटर है कि नहीं है, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है ना बेटा, Yes. 8 सेंटीमीटर है ना, तो इसका 8 सेंटीमीटर 1 माइनस 1 अपॉन म्यू जी कितना है 1.5। 47. तो जरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 1.33 माइनस 1 डिवाइडेड बाई सॉरी 0.33 डिवाइडेड बाई 1.33, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आएगा लमसम 4.44 प्लस इसको सॉल्व करने के बाद में आपका आएगा 2.66, तो आपका टोटल शिफ्ट जो है ना वो आ जाएगा आपका लमसम 7.1 सेंटीमीटर, और इसको राउंड ऑफ करके अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो 7 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा हैवी भी था, बट ठीक है कोई ना, एक आध हैवी क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन नंबर है आपका फिफ्थ, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो अब एक बात बताओ, अगर आप किसी ग्लास के सामने मूव कर रहे हो, ये कंसेप्ट पता है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होती है कि नहीं? Yes, sir. ये तो पक्का पता है।
अब लेकिन एक चीज बताओ, जब ऑब्जेक्ट आपका, जैसे ये मिरर है आपका, ये मिरर है और ये आप हो, दोनों बराबर में मूव कर रहे हो, दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ऐसे करके मूव कर रहे हो, क्या इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इमेज वेलोसिटी इन पैरेलल टू द ग्लास, पैरेलल टू द ग्लास अगर मेरी चल रही होगी ना, तो इमेज वेलोसिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली फर्क कब पड़ेगा? जब जैसे ये ग्लास है, ऐसे पास आओगे दूर जाओगे, तब इमेज वेलोसिटी और ग्लास की वेलोसिटी फर्क पड़ेगा। तो हमें पूछा क्या है इसने, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। उसने बोला है अ प्लेन मिरर इन एक्स वाई जेड, सॉरी वाई जेड, इन वाई जेड प्लेन मूव्स विद वेलोसिटी माइनस के 3 i कैप। उसने बोला है वेलोसिटी ऑफ क्या दे रखा है उसने, वेलोसिटी ऑफ क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है कितना, माइनस के 3 i कैप, माइनस के 3 i कैप उसने वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर जब उसने दे रखा है, तो और क्या दे रखा है देखो, एज शोन इन फिगर, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, 4i कैप प्लस के जे कैप माइनस के 4k कैप। अब देखो हमारा कंसेप्ट जो होता है वो हमेशा होता है कि फॉर वेलोसिटी, देखो मैं मान लेता हूं कि मेरा एक्स, इसने दिया है एक्स डायरेक्शन में, तो फॉर प्लेन मिरर होता है मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू माइनस के वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये कंसेप्ट होता है हमेशा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस के वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब इसको जरा दोनों साइड में खोलो, ये समझ में आया बेटा, ये कंसेप्ट कैसे लगाया है? Yes, sir. देखो इसको खोलो जरा, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए बी को क्या लिखते थे, वी ए माइनस वी बी लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बोलो। अरे रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या करते थे, वी ए माइनस वी बी करते थे, सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे अपन। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस के वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जरा दोनों को आप ओपन करो, वी 0x इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस के वी आई एक्स इमेज विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये माइनस है ये माइनस है, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा वी मिरर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखो ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जरा इसको इधर लेके आओ, ये देखो देखो वेलोसिटी ऑफ, हमें पूछा क्या है, इमेज की वेलोसिटी पूछी, तो इमेज को अलग रखते हैं, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो बोलोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी। अब देखो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट इन एक्स डायरेक्शन क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन माइनस के 3 आई क्या दे रखा है कि नहीं, बताओ Yes, sir. बोलो। सिमिलरली माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, 4i क्या दे रखा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ? अब ये हमारी ओनली एक्स डायरेक्शन की कैलकुलेशन आ रही है, ओनली एक्स डायरेक्शन की, तो हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस के 6i कैप और माइनस के 4i कैप, यानी कि माइनस के 10i कैप आ जाएगी, आएगी कि नहीं माइनस के 10i कैप, बोलो। Yes, sir. अब देखो, अब फाइनल जो अब इमेज वेलोसिटी आएगी, नाउ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, फाइनल वही y और z की चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी ऑफ y और z की सेम रह रही है। जब इसको कंबाइंड करके लिखोगे तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस के 10i कैप प्लस के j कैप माइनस के 4k कैप, y और z में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। The option.
क्लियर हुआ? अब कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6। Yes, क्वेश्चन नंबर sir. 6 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में जब आप देखोगे, देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इफ मिरर इज मूव्ड बाय 10 सेंटीमीटर। मिरर को क्या किया उसने? 10 सेंटीमीटर मूव करा है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच इमेज मूव्ड। देखो सेम टू सेम कंसेप्ट लगाएगा हमारा डिस्टेंस के लिए। जो वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाया था वही हमारा कंसेप्ट किसके लिए लगेगा? डिस्टेंस के लिए भी लगेगा। जैसे हमारा, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, मैं बोल दूं ये मेरा प्लेन मिरर है, यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां से मान लो 10 सेंटीमीटर दूर होता है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये मेरा है 10 सेंटीमीटर। इसका इमेज कहां पे होगा भाई? ये भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा ना, यहां से होगा कि Yes, नहीं? अगर मैं इसको प्लस का ले रहा हूं, क्या ये माइनस के 10 होगा? Yes, sir. sir. क्या मैं इस वाली कंडीशन, और किसके रेस्पेक्ट में? मिरर के रेस्पेक्ट। क्या इस वाली कंडीशन के लिए मैं ये लिख सकता हूं कि डिस्टेंस ऑफ, या फिर डी ले लो चलो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर माइनस के। ये बताओ, ये सेटिस्फाई है कंडीशन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो दिया क्या क्या है हमें। देयर इज अ पॉइंट ऑन अ प्लेन मिरर इफ द मिरर मूव्ड 10 सेंटीमीटर। मिरर को मूव कराया कितना? 10 सेंटीमीटर। यानी कि उसने दिया क्या है कि वेलोसिटी ऑफ, सॉरी वेलोसिटी बोला हूं, डिस्टेंस ऑफ मिरर दे रखा है उसने। डिस्टेंस ऑफ मिरर दे रखा है उसने। कितना दे रखा है? डिस्टेंस ऑफ मिरर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. अच्छा ठीक है, अभी तो मैंने मान लिया कि मेरा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर था। क्या मैं ये भी तो मान सकता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट 0 सेंटीमीटर पर था? इनिशियली माना कि मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ था, जस्ट जस्ट 0 सेंटीमीटर पर था। इनिशियली मैंने मान लिया लेट ऑब्जेक्ट इज एट 0 डिस्टेंस। तो मेरा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। Yes, sir. तो आप यहां से करोगे डी ऑब्जेक्ट माइनस के डी मिरर इक्वल टू माइनस के डी इमेज माइनस के डी मिरर। अब आप देखोगे डी ऑब्जेक्ट माइनस के डी मिरर इक्वल टू माइनस के डी इमेज माइनस के, सॉरी प्लस के डी मिरर। डी मिरर को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? और इमेज मुझे चाहिए, इमेज को इधर ले, ये 0 हो जाएगा। ये 0 होगा कि नहीं? क्योंकि डी ऑब्जेक्ट 0 है। ये 0 हो गया, इसको इधर लाए, ये प्लस का हो गया। डी इमेज इक्वल टू 2D मिरर। तो डी इमेज कितना हो गया? 2 इंटू के कितना रहता है? 10 सेंटीमीटर। तो डी इमेज मेरा हो गया 20 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर 20, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 12। कोई दिक्कत इसमें किसी को? No, sir. ऑल No, क्लियर है? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बेटा अगर कोई दिक्कत हुआ करे तो बता दिया करो, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में आओ। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब पहले हम जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले पे। जरा फॉर्मूला देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सबसे पहली स्लाइड में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा फॉर्मूला है? कोई बताओ, ढूंढ के बताओ जरा मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, क्योंकि जिसको याद होगा उसी को दिखेगा, समझ में आएगा कि ये वाला फॉर्मूला है। ढूंढ के बताओ जरा इस सीट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बोलो। M is equal to U B upon U into D upon F. यस, m इक्वल टू v अपॉन u इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ। अब वैसे लिखा हुआ है वहां पे, अभी भी नहीं पता चला तो कैसे काम चलेगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है उसमें एक्चुअली में लिखा हुआ,
चीटिंग भी नहीं करना आ रहा क्या भाई? चीटिंग तो करना सीख लो एटलीस्ट। कौन सा क्वेश्चन था? 12th क्वेश्चन। अब देखो, अ फोकल लेंथ ऑफ अ आई पीस एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमने फोकल लेंथ किसी दे रखी है, आई पीस की दे रखी है, और कौन सी दे रखी है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो आपको एफ ई दे रखा, एफ ओ सॉरी, एफ ओ दे रखा है कितना? 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस की, ऑब्जेक्टिव की 4 सेंटीमीटर है और आई पीस की कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? और उसने क्या दे रखा है? डिस्टेंस ऑफ विजन। डिस्टेंस ऑफ विजन ये तो हमें पहले से ही पता होता है कि कैपिटल डी की वैल्यू 25 होती है। Yes, sir. मिनिमम डिस्टेंस कहां तक हम देख सकते हैं, कहां तक देख सकते हैं? मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक क्लियर देख सकते हैं। ये सबको पता होनी चाहिए थी। तो हमारी डी कितनी है मेरी? 25 सेंटीमीटर। ये तो मेरी 25 सेंटीमीटर है ही। मच्छर खा जाते हैं पैरों। 25 सेंटीमीटर होगी। अब एक हमें चाहिए क्या? उसने पूछा व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव लेंस हमें दे रखा है, तो हमें देखो एक चीज और दे रखी है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा ये जो 6 सेंटीमीटर होगा वो किसका डिस्टेंस है? कोई बताएगा? यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। कितना? माइनस के 6 सेंटीमीटर। तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए पहले लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, जिससे कि हमें क्या पता चल जाए? इमेज डिस्टेंस। पहले हम जो ऑब्जेक्टिव लेंस के अकॉर्डिंग इमेज कहां पे बनेगी, वो इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर, क्योंकि हमें फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्टिव की इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या करोगे? 1/f0 इक्वल टू 1/v0 माइनस के 1/u0। 1/f आपको पता है, 1/f को क्या करोगे? 4 4. टू 1/v0 आपको पता करना है, माइनस 1/-6। अब क्या करोगे? 1/v को इधर ले आओ, 1/4 को इधर ले आओ। 1/v0 इक्वल टू आपका आएगा 1/4। ये आपका प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, चाहे इसको, ये प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 1/6। तो यहां से आपको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, यहाँ से 12 एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम ले लिया तो 3 माइनस के 2 यानी कि 1/12। तो V0 कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये आपका 12 सेंटीमीटर आ गया V0। अब जरा फॉर्मूला लगा दो। अब कौन सा फॉर्मूला? जो अभी मैंने चीटिंग करवा के दिखाया था। चीटिंग करवाया था? अरे बोलो। Yes, sir. फॉर्मूला शीट से, फ्रॉम फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट से मैंने आपको बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था क्या? V0 डिवाइडेड बाई U0 इनटू क्या था? 1 D Plus D, 1 प्लस D अपॉन F0. F. F0। यस, 1/F0। V0 क्या है? 12। U0 क्या है? U0 क्या है? -6. इसमें यहाँ पे बिना बिना साइन के रखोगे, यहाँ पे बिना साइन के रखोगे, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन माइनस का नहीं आएगा। तो 1 प्लस डी क्या है मेरा? डी 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 25। F0 क्या है मेरा? 4। इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करो। 12/6 को मैं 2 लिख दूं, 2 इंटू 1, इसको 4 4 देखो, 4 प्लस 25 29, Yes. 29/4 ये बोल सकता हूँ? बोलो। Yes. 2 से इसको 2 टाइम्स काट सकता हूँ, इसको 2 टाइम्स काटा। अच्छा, F0 क्या है? FE आएगा ना बेटा, आई पीस आएगा यहाँ पे। F0 क्यों आएगा? आई पीस आएगा ना यहाँ पे, तो हमने F0 लिख दिया है। अरे आई पीस आएगा, आई पीस मतलब यहाँ पे 6 आएगा। U0 वाली 6 से हमें आई पीस की वो आती थी यहाँ पे, आई पीस का फॉर्मूले में आई पीस का था। 6 आएगा, 6 मतलब 6 प्लस 1, 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 25 20, 31 होगा यहाँ पे। 31 डिवाइडेड बाई 4, और 2 से 2 कटा 2 टाइम्स, तो मेरा आ गया 31 डिवाइडेड बाई 2। 31 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा?
सर 31/6 आएगा। आएगा। 3 आएगा, 6, यस यस यस। तो यहां से कट के 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा बिल्कुल। तो m इक्वल टू आएगा 31/3। अरे उस पॉइंट में दिया है, m इक्वल टू 3 से डिवाइड करो, 3 कितने बार जाएगा, 3 1 जा 3, अच्छा 10.33 ही आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, हुआ क्लियर? यस सर। यस अब सर। 12th के बाद में कौन सा क्वेश्चन है आपका? 13 और 15, दो क्वेश्चन और बचे हैं अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, ये ओनली फॉर्मूला बेस है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे सकता मैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है। तो इसका फॉर्मूला बेस ऑप्शन बी करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक्चुअली उस यस टाइम पे मैंने आपको छुड़वाया था उस टाइम पे ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो नया सिलेबस आया है ना अपडेटेड, उसके अकॉर्डिंग ये कम इंपोर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको छुड़वा दिया था। तो इसका ऑप्शन बी है, इसको छोड़ो। अब आपका क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, 15 है, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फॉर टू पोजिशंस, टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है मेरा अंडर रूट में इसमें क्या क्या दिया है, लेंथ ऑफ इमेज, देखो अंडर रूट 18 × 8 कितना आएगा ये, 18 × 8, अंडर रूट में 4, 8 8 जा 64, 4 8 1 जा 8, 8 और 6 कितना हुआ, 14, 14। 8 और 6, 8 और 6 14, 144 यानी कि 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। जब कोई कॉन्वेक्स लेंस के, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है एक्चुअली, शॉर्टकट फॉर्मूला, तो स्क्रीन लेंथ आपको दी हुई हो और वो इमेज की डिस्टेंस दे रखी हो, तो ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में कर दो, आंसर आ जाता है। आ रही बात समझ में? और यस कोई सर। ऐसा है जिसमें किसी को कोई दिक्कत हो? बच्चों ये सारे हो गए, बोलो। चलिए कुछ तो बोलो, अभी कुछ पूछना है या फिर चलें, रैप अप करें, या फिर नेक्स्ट क्लास के लिए, मतलब अभी कुछ पूछना है इस पेपर से? कुछ लोग जाने लगे, लेकिन कुछ बोलो तो सही। हाँ सर, यस पूछना है, नहीं पूछना, क्लियर है सब, कुछ तो बोलो। हर्ष, प्रीति, प्रीति बनियाल, यस सर। अभी कोई क्वेश्चन बचा है जिसमें डाउट हो? नो सर। ओके, बाकी लोग एक बार बोल तो दो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस। नो सर। ओके देन, अब किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर चलें, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर मेरे को क्यों बच्चों? पूछना है। हाँ बताओ बेटा। सर पर पेपर में से नहीं है। पेपर में से नहीं है, ठीक है, बताओ किस टॉपिक का है? सर यूनिट 1। यूनिट 1? यस सर। सर एक पेपर में आया था क्वेश्चन ना, तो मेरे को उसमें डाउट हो रहा था एक। एक काम एमसीक्यू। करना बेटा, उसको उसके लिए अलग सेशन, या फिर आप उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे भेजना मेरे को, यस सर। ठीक है? अभी इस पेपर की बात हो रही है ना, तो मैं पेपर से पूछ रहा हूँ। ये क्लास पेपर डिस्कशन के लिए, तो लेट मी एक्सप्लेन द पेपर ओनली। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता हो कि मतलब क्लास में इसका डिस्कशन या तो अदर किसी चैप्टर का है, या फिर मान लो आपके किसी पेपर में आया है, तो उस क्वेश्चन का फोटो लो, मेरे पास भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं, अगर वो मैसेज में पॉसिबल हो पाएगा कि मैसेज की एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ जाएगा, तो मैसेज में बता दूंगा मैं। अगर मैसेज से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा तो कॉल पे बताऊंगा, और मैक्स टू मैक्स मतलब कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको बताऊं, ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, ओके। और किसी को कोई दिक्कत इस पेपर में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में आपको।
ठीक है बच्चों, Yes. Thank ओके you, sir. बाय Bye, sir. एवरीवन, बाय। Thank you.